नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवा कोचिंग क्लासेस में। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक अद्भुत सफ़र पर। उस शख्सियत के जीवन में ले चलते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुलाब की कोमल पंखड़ियों जैसा उनका हृदय और हिमालय जितना ऊंचा साहस, ये उनकी कहानी है। इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का संपूर्ण जीवन चरित्र। तो चलिए, स्वागत है आपका। चलिए आपको लेकर के चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है, प्रयागराज, जो कि कौन से प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। अच्छा, ये नेहरू कोई सरनेम नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनका नाम पड़ा, नेहरू कहाँ से आया, ये नेहरू कोई सरनेम है। ये पृथ्वी पर कोई भी नेहरू सरनेम नहीं है। ये नेहरू इनका आया कहाँ से, तो इनका जो घर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी का घर था, वो एक नहर के किनारे था। तो जब ये तो कांग्रेस के नेता थे ही, तो जब होता था कि कहाँ पे मीटिंग है, तो ये होता था कि वो नहर वाले घर के जो नहर वाला बगल का घर है वहीं पे है। तो नेहरू इस तरीके से बिगड़ते बिगड़ते नहर से नेहरू बिगड़ते बिगड़ते तो इनका ये वहाँ से नेहरू हो गया। तो नेहरू कोई सरनेम नहीं है। इनका घर नहर के बगल में होने के कारण ये इनके नाम के साथ जुड़ता गया, मोतीलाल नेहरू, और फिर उसके बाद ये इनके भी नाम में जुड़ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़ गया। नेहरू कोई सरनेम नहीं है, इस तरीके से इनका। और माताजी का नाम क्या था, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू था। और इनके पिताजी जो थे पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ये नरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। जो पाल और ये नेता थे, वो उनके बिल्कुल विपरीत थे। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और नेहरू जी का परिवार जो था उस समय सबसे सम्मानित, बिल्कुल संपन्न परिवार था। इनका बिल्कुल प्रतिष्ठित, एकदम संपन्न परिवार था। और नेहरू जी एकदम संपन्न परिवार से थे। तो और ये कश्मीरी पंडित थे, ये कश्मीर से आए हुए थे, बाद में आकर के ये उत्तर प्रदेश में बस गए थे। इनके पूर्वज जो थे वो कश्मीर में रहते थे, वो कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, इसलिए पंडित लगाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फिर से। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बच्चों इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि इलाहाबाद का नाम जो है अब बदल कर क्या हो गया है, प्रयागराज। और ये किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। और ये एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे। इनका पूर्वज जो मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वज थे वो कश्मीर में रहते थे, लेकिन बाद में यह कहाँ पे आ गए थे, उत्तर प्रदेश में, इसलिए कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए इनके नाम के आगे भी पंडित लगता है। और इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, और जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, और ये कांग्रेसी नेता भी थे। मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेसी नेता भी थे, नरम दल के नेता। वहाँ नरम दल और गरम दल के नेता थे ना, तो उसमें नरम दल के नेता थे। और इनकी माताजी का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू था। और
ये तो बता ही दिया, पंडित मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील और वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। और ये संपन्न, बिल्कुल इनका संपन्न परिवार था, बिल्कुल ही ये गरीब परिवार से नहीं थे, बिल्कुल संपन्न परिवार, एकदम अमीर खानदान था इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब इनका देखते हैं जीवन शिक्षा कैसे हुई है। तो ये बिल्कुल अमीर परिवार से थे, तो इनको जो प्रारंभिक इनका शिक्षा हुई थी वो घर पे ही इनको शिक्षक पढ़ाने के लिए आते थे, कहीं स्कूल में नहीं गए थे ये। इनको ट्यूशन के जरिए ही शिक्षक आते थे पढ़ाने के लिए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो घर पे ही शिक्षक आकर इनको पढ़ा के इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर उसके बाद इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। जानिए बच्चों कि ये इतने अमीर थे कि इंग्लैंड गए अपना प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे करने के बाद वो इंग्लैंड इनको भेजा गया। आगे कौन से कॉलेज में, तो ये हैरो स्कूल से पढ़ाई की। फिर इनके इसके बाद क्या हुआ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की, तो कहाँ से, लंदन के इनर टेम्पल से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने 1905 से 1912 तक वहाँ इंग्लैंड में रहे। फिर उसके बाद भी अपने भारत में लौट के आए 1912 में। जब 1912 में भारत लौट के आए, तो यहाँ जो अंग्रेज़ों से भारत अधीन था, बिल्कुल अंग्रेज़ों के अधीन था भारत। तो यहाँ की जो लोगों की हाँ, तो जब ये 1912 में इंग्लैंड से भारत लौट के आए, तो यहाँ पे देखे कि भारत जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, और भारत की दुर्दशा को देख करके इनका मन बहुत ही प्रभावित हुआ। इनका मन जो कि ये वकालत करके आए थे और इतने महंगे कॉलेज से इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, फिर भी इनका मन जो है कि वकालत में नहीं लगा। और जो है कि भारत को कैसे आज़ाद किया जाए उसके बारे में इन्होंने अपना विचार बनाने लगे कि कैसे भारत को आज़ाद किया जाए। इनका मन बहुत प्रभावित हुआ वहाँ से। और ये यहाँ पे आए जब भारत में, तो इन्होंने इलाहाबाद में, इलाहाबाद से ये बिलोंग करते ही थे, तो इलाहाबाद ही इन्होंने न्यायालय में, जो कि इलाहाबाद न्यायालय में ही जब 1912 में भारत आए इलाहाबाद में ही, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही प्रैक्टिस करते थे। लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान भी इनका मन वकालत में लगा नहीं। ये सोचते थे कि भारत को कैसे आज़ाद किया जाए। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स में आ गए उसके बाद। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्या है इनका वकालत और राजनीति में ये कैसे प्रवेश किए। यहाँ पे दिया है कि भारत लौटने के बाद भी नेहरू ने कुछ समय इलाहाबाद में वकालत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने प्रैक्टिस की, वहाँ से तो वकालत उन्होंने डिग्री ले ही ली थी, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने, नेहरू जी ने महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। इनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन नरम दल के थे। और इस तरीके से वो अपने पिताजी के विचारों से सहमत नहीं रहते थे। मतलब इनको लगता था कि पिताजी आप जो नरम विचारों से ये काम कर रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है, अपने भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ और योजना बनाना चाहिए। इस तरीके से ये गांधी जी के विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जहाँ जहाँ आंदोलन होता था, जो जो कोऑपरेशन चलता था, वहाँ पे वो भाग लेने लगे। उन्होंने भारतीय जनता को एकता, भाईचारा और स्वराज का संदेश दिया। लोगों को एकजुट करने लगे कि हम लोगों को एकजुट होकर के कैसे अपना स्वराज का कैसे अपने देश को आज़ाद किया जाए। और वो धीरे धीरे राजनीति की ओर आकर्षित होने लगे। कांग्रेस में ही तो उनके पिताजी थे ही, लेकिन वो अपने पिताजी के विचारों से सहमत नहीं रहते थे। वो नरम दल के नेता थे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ और विचार बनाना चाहिए। फिर 1916 में वो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और उनकी जीवन वहाँ से बदल जाती है, और वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगते हैं गांधी जी के नेतृत्व में। वो असहयोग आंदोलन में, और नमक सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ था, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इस तरीके कई आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया, और इस तरीके से वो
जेल भी गए। आगे देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम में मतलब जो अपने भारत को आज़ाद करने के लिए जो जो युद्ध हुए उसमें उनकी क्या भूमिका रही। तो नेहरू जी भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पॉलिटिक्स में तो थे ही, राजनीति में। फिर उन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें अध्यक्ष बने, और उसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। लाहौर अधिवेशन, और यहीं बिल्कुल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये 1929 का लाहौर अधिवेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चों। कि लाहौर 1929 का लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्ष पहले बनाने का विचार किया गया था, वो गांधी जी को ही किया गया था। लेकिन गांधी जी की मंशा थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करें। तो यहाँ लाहौर अधिवेशन की अध्यक्ष जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इस लाहौर अधिवेशन में ये निश्चय किया गया कि अब हम लोग कोई भी, अब इसके आगे कुछ भी बात होगी तो हमारा देश पूर्ण बिल्कुल स्वराज, अपना मतलब अपना राज होना चाहिए। इसमें यहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। मतलब अब उसके आगे सबसे पहले अगर हम लोग इस मीटिंग, इस एक तरीके से ये मीटिंग ही हो सकता है कि मीटिंग में इस तरीके का ये बात रखा गया कि सबसे पहला जो मुद्दा हमारा रहेगा वो भारत को आज़ाद करना ही रहेगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें रखा गया। और इसी यहाँ पे अधिवेशन में ये बताया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्टार्टिंग में तो 26 जनवरी को उन्होंने अपने से बता दिया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस हर प्रत्येक साल हम लोग मनाएंगे। चूँकि अब ब्रिटिश के लोगों के हाथ में था कि हम हमारे देश को वो कब आज़ाद करते थे। तो अपने देश के लोग तो ये नहीं कह सकते थे ब्रिटिश के लोगों को बच्चों कि आप इस दिन हमारे देश को छोड़ के जाइए। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद किया, यहाँ से चले गए। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसके पहले जो था कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में ये सारे निश्चय लिए गए थे। और आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है इसमें कि ये बिल्कुल मतलब यंग नेता थे। तो ये लोगों के लिए प्रेरणा भी बने कि ये यंग होकर के भारत को आज़ाद कराने के लिए आगे आए हैं, तो हमें भी देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा था, क्या कहा था बच्चों, कि हमारा लक्ष्य केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील भारत का निर्माण करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। आप लोगों को पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। और वो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही। ये 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहे 1947 से, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर के जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी 1964 तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। आगे देखते हैं, इन्होंने भारत को औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ाने की दिशा दी। और इनकी नीतियों को नेहरूवादी समाजवाद कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इनकी उपलब्धियां क्या है, इनकी प्रमुख उपलब्धियां, मेजर अचीवमेंट इनके क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इनका है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इनके क्या क्या हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। इन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाई और ताकि देश में उद्योग, कृषि, विज्ञान का विकास हो सके। आप लोग जानते हैं बच्चों कि उस समय जो था कि भारत जब आज़ाद हुआ था और भारत के मेजर जो पार्ट थे, ज़्यादातर जो गेहूँ चावल का उत्पादन करने वाले पार्ट थे वो पाकिस्तान में कर दिए गए।
तो उस समय भारत के सामने बहुत भूखमरी की समस्या हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उद्योग लाए, कृषि को आगे बढ़ाया, कैसे देश को भूखमरी से बचाया जाए, कैसे रोजगार मिल सके, ये इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत आगे ला करके, आगे बढ़ करके ये पंचवर्षीय योजना ला करके ये सारी चीज़ों का विकास किया। आगे देखते हैं, औद्योगिक विकास किया उन्होंने, इस्पात कारखाने, बांध, कारखाने, इस तरीके से आधुनिक मंदिर, कारखानों को देश का आधुनिक मंदिर कहा गया। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे बांधों का भी निर्माण कराया ताकि भारत को पानी की समस्या ना हो। जैसे गेहूं उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए पानी की समस्या हो जाती थी। उस समय बहुत आज़ादी के समय भारत को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था, जिससे और इन्होंने इस तरीके से विकास करके भारत को इस समय अब जो चावल का उत्पादन हो रहा है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो ये वहाँ से शुरू होकर के अच्छे लेवल पे तब जाके यहाँ तक पहुँचा है। आगे देखते हैं बच्चों, शिक्षा और विज्ञान, इन्होंने एजुकेशन और साइंस को भी आगे बढ़ाया। इन्होंने आईआईटी का निर्माण करवाया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एम्स, डीआरडीओ, इसरो जैसी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इन्होंने ही इन्हीं के कार्यकाल में ही नींव रखी गई थी। और इनका कहना था कि विज्ञान ही हमारे भविष्य का मार्ग है। आगे देखते हैं, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, इनका फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी की थी। अपने देश से जो अध्यक्षता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता जो थी वो नेहरू जी कर रहे थे, ताकि भारत किसी भी शक्ति गुट में न जुट पाए और स्वतंत्र नीति बनाए रखे। अगला क्या है, लोकतंत्र की मजबूती, उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र की बड़े जड़ें मजबूत की, संवैधानिक रूप से भी क्या की, लोकतंत्र की उनकी मजबूती बनाए रखे थे। आगे देखते हैं बच्चों, अगला है, आप लोग जानते ही हैं कि नेहरू जी को बच्चे बहुत प्रिय थे, इसीलिए तो उनको चाचा नेहरू कहते हैं ना, बच्चों के प्रति प्रेम, लव्स फॉर चिल्ड्रन। इसीलिए तो इनके जन्मदिन दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। तो यहाँ पे लिखा है ना, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे मानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य है। ऑफ कोर्स बच्चे ही तो देश का भविष्य है। आज के बच्चे जो हैं वो कल के देश का निर्माण करते हैं, है ना। बच्चे आज के नागरिक नहीं बल्कि कल के राष्ट्र निर्माता, उनका ये कहना था। और चाचा, वो बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें बच्चे क्या कहते थे, चाचा नेहरू। और उनके जन्म दिवस को जो कि जिनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, उनको लेखन कार्य उनको लेखन कार्य में भी बड़ा इंटरेस्ट था, वो लिखते भी थे। तो ये नेहरू जी एक महान लेखक भी थे, और जब वो बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिए थे तो जेल में भी गए थे। तो जब जेल में रहते थे नेहरू जी ने, जेल में रहते हुए कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी थी। तो कौन था उनका मेन, जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियाँ, ये उनकी दूसरी किताब है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एक पिता के पत्र इंदिरा गांधी के लिए। उनकी बेटी का नाम क्या था, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। इन पुस्तकों से इनके विचार, इतिहास की समझ और भारत के प्रति प्रेम झलकता है। इनके ये मेन किताब है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर्स फ्रॉम ए फादर ऑफ हिज डॉटर। उनकी एक ही बेटी थी, इंदिरा गांधी जी, और उन्हीं के नाम पे ये पत्र लिखे थे जेल में, और इसी को लेखन मतलब अपना एक बुक भी इसी के नाम पे लिख दी थी। आगे देखते हैं बच्चों, उनके महत्वपूर्ण विचार क्या थे। उनके विचार क्या थे, फेमस कोट्स क्या थे, आराम हराम है, आराम हराम है मतलब वो लगातार कार्य करते रहिए, इस पे विश्वास रखते थे। और दूसरा कोट क्या है, बच्चे आज के नागरिक नहीं बल्कि कल के राष्ट्र निर्माता हैं। तो बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए तो उनको चाचा नेहरू कहा जाता है। और क्या है, विज्ञान ही हमारे भविष्य का मार्ग है, इसीलिए तो उन्होंने ढेर सारे क्या है, जैसे डीआरडीओ और एम्स, ये सब संस्थाओं का इन्होंने नींव रखी थी, इन्हीं के कार्यकाल से नींव रखा गया था। आगे देखते हैं बच्चों,
क्या है इनका निधन, लास्ट में इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन 27 मई 1964। याद रखिए इन्होंने 17 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। सबसे आज तक के सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ही है। और ये 1964 मतलब इनकी मृत्यु 1964 में हुई और दिल्ली में हृदयाघात से इनका निधन हुआ, दिल का दौरा उनको पड़ा था। और जब इनकी मृत्यु हो तो पूरे देश में ऑफ कोर्स क्या है कि शोक की लहर होगी ही। और इनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े और इन्होंने अपने जीवन को पूरे तरह राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मतलब जब तक ये जीवित थे तब तक राजनीति में थे, अपने देश के लिए लगे थे। मतलब 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से उन्होंने 17 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उसके पहले से जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए भी इन्होंने मतलब मिला जुला करके 25-26 साल तक, अपने जीवन का 25-26 साल देश की सेवा के लिए वो लगातार लगे रहे। इसीलिए इन्होंने कहा है ना, आराम हराम, इनका फेमस कोट्स है, आराम हराम है, लगातार मतलब काम करते रहिए। आगे देखते हैं बच्चों, इनकी विरासत क्या है, ये क्या है। नेहरू जी की विरासत आज भी जीवित है, तभी तो हम लोग याद कर रहे हैं उनको, है कि नहीं। उन्होंने देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी है। उनके विचार आज भी शिक्षा, विज्ञान और लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। विज्ञान है, शिक्षा है और लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। इनके सम्मान में देश भर में नेहरू पार्क आपका वाराणसी में भी है और इलाहाबाद में बनवाया गया है। नेहरू स्मारक संग्रहालय बनवाया गया है, नेहरू प्लेनेटोरियम बनवाया गया है, नेहरू तारामंडल ये दिल्ली में बनाए गए हैं। ये सब सारी चीजें आगे देखते हैं बच्चों क्या है। अब जान लेते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन चरित्र के बारे में। तो इनका पूरा नाम फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या है। इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के बारे में आप लोग जान ही गए हैं कि ये कोई सरनेम नहीं है इनका। ये नेहरू इनका नाम कैसे पड़ा, लास्ट में सरनेम, इनका सरनेम नहीं है, कैसे नेहरू इनके नाम के लास्ट में लगा। तो इनका घर पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके कांग्रेसी नेता थे और इनका घर कहाँ पे था, नहर के बगल में था। तो जब भी बातें होती थी कि आज मीटिंग कहाँ पे है, इस तरीके की बातें होती थी, तो नेता लोग आपस में बात करते थे। आज वो पंडित नेहरू जी के जो नहर के बगल में है उनका घर, उसी घर में मीटिंग है। तो इस तरीके से नहर बिगड़ते बिगड़ते नहर से नेहरू से इनके नाम में जुड़ गया कि पंडित मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू से इनके नाम में आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके नाम के आगे पंडित ये कैसे हुआ, तो ये कश्मीरी पंडित थे। इनके पूर्वज जो मोतीलाल नेहरू और इनके पिताजी जो रहे होंगे वो कश्मीर में रहते थे और उसके बाद ये जो कि उत्तर प्रदेश में आ गए थे। तो ये पंडित थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका पूरा नाम। और इनका जन्म तिथि क्या है, तो ये 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में हुआ था, आनंद भवन में, और जो कि इलाहाबाद में है। अब इनका नाम, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि एक प्रसिद्ध वकील भी थे और जो कि कांग्रेसी नेता भी थे। और इनके माताजी का नाम हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि इनके माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू। इनका विवाह 1916 में हो गया था। आगे देखते हैं इनकी पुत्री, एक ही पुत्री थी, इनकी एक ही संतान थी, पुत्री थी, जो कि इंदिरा गांधी है। और इनकी शिक्षा देखते हैं बच्चों, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा आप लोग देखें कि ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे हुई। बहुत ये संपन्न परिवार से थे, तो इनके घर पे ही लोग शिक्षक आकर के पढ़ाते थे। फिर इसके बाद ये हैरो गए, कैम्ब्रिज लंदन में गए, वहाँ से वकालत की शिक्षा प्राप्त करके फिर ये भारत में आए। फिर ये राजनीतिक, धीरे धीरे ये राजनीति के पॉलिटिक्स की ओर ये प्रभावित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़ गए। और इनका स्वतंत्रता आंदोलन क्या है, तो ये इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। आगे देखते हैं ये क्या बने। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और ये अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री में से इन्हीं का है, जो कि 1947 से लेकर के 1964 तक बने रहे। 17 साल इन्होंने अपने जीवन का 17 साल जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। आगे देखते हैं बच्चों, तो इनकी मृत्यु जो है 27 मई
1964 को इनकी मृत्यु हुई, जो कि हृदयाघात से, दिल का दौरा पड़ने से हुआ, दिल्ली में हुआ। और इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं बच्चों। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलकियाँ, और एक है और पुस्तक था कि अपने पिता का पुत्री के लिए पत्र। और इनका प्रसिद्ध नारा है, आराम हराम है, मतलब आप काम करते रहिए लगातार, आराम हराम है। आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट में इनका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। तो देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने भारत को आधुनिकता की राह पर अग्रसर किया, बिल्कुल अग्रसर किया। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले जो था कि भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने अनेकों अनेकों कठिनाइयाँ थी। किस तरीके से भारत भूखमरी से लड़ रहा था उस समय, इन्होंने विज्ञान का और उद्योग का इस तरीके से विकास करके भारत को आधुनिकता की राह पर अग्रसर किया। आगे देखते हैं बच्चों, इन्होंने देश को विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और एकता की दिशा दी। और चाचा नेहरू का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए।